सर मुझे बोले डोंट बी टेल हिम गो ऑन योगी जी we all respect you. सदन मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है, तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूँ। वो छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है, अपने समाज के लिए अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। गाली इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे। साल 1993 उत्तराखंड के पंचूर गांव में रहने वाला अजय अचानक से घर से लापता हो जाता है। बेटे को खोजने पिता आनंद सिंह हर मुमकिन जगह पर गए, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। बेटे की याद मां के लिए एक एक दिन काटना मुश्किल था। हालांकि अब बेटे के वापस आने की उम्मीदें धुंधली सी होने लगी थी, मगर 6 महीने बाद अजय अचानक से अपने गांव लौटता है। बेटे के वापस आने की खबर सुन मां की आंखों में खुशी के आंसू भर जाते हैं, मगर बेटे के स्वागत के लिए वो जैसे ही अपना दरवाजा खोलती हैं तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अजय ने आज जींस टी शर्ट नहीं बल्कि भगवा चोला पहना हुआ है, सिर घुटा हुआ है, दोनों कानों में बड़े बड़े कुंडल पहने हुए हैं और हाथ पर खप्पर लिए वो अपनी मां से कहता है, मां भिक्षा दीजिए। इस हैरान करने वाली घटना को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अपनी किताब यदा यदा ही योगी में लिखते हैं। अजय को ऐसी हालत में देखकर मां वहीं स्थिर हो गई। मुंह खुला तो सही, लेकिन शब्द नहीं फूटे। आंखों में आंसुओं की धार बहने लगी। जो सत्य साक्षात सामने खड़ा था उसे देखते हुए भी यकीन नहीं हो रहा था, या शायद यकीन करने की हिम्मत नहीं थी। मगर सत्य सनातन है, टाला नहीं जा सकता। सत्य ही तो था वो। मां के सामने उनका बेटा युवा सन्यासी के भेष में खड़ा था। कल तक कॉलेज से लौट कर आते ही हंसते मुस्कुराते चेहरे को देखने की आदत थी, और आज उनका नौजवान बेटा अजय सन्यासी के रूप में खड़ा था। मां का मन कहता है कि यह मेरा बेटा नहीं हो सकता, लेकिन दिमाग जानता था कि ईश्वर जितना कठोर हो सकता है, उनका बेटा उससे भी कहीं ज्यादा कठोर हृदय का हो गया है। तभी अजय से आदित्यनाथ बने बेटे ने अपनी मां से कहा, मां भिक्षा दीजिए। मां ने खुद को संभालते हुए कहा, बेटा ये क्या हाल बना रखा है, घर में क्या कमी थी जो भीख मांग रहा है। तभी बेटा कहता है कि मां सन्यास मेरा धर्म है, एक योगी की भूख भिक्षा से ही मिटेगी, आप भिक्षा में जो कुछ देंगी वही मेरे मनोरथ को पूरा करेगा। तभी मां ने रोते हुए कहा कि पहले तुम अंदर तो आओ, मगर युवा सन्यासी अपनी मां के आंसुओं से भी नहीं पिघला और उनसे कहा, नहीं मां, बिना भिक्षा लिए ना तो मैं घर के अंदर आऊंगा और ना ही यहां से वापस जाऊंगा। आप पहले मुझे भिक्षा दीजिए, मैं रमता जोगी हूं। आप मुझे भिक्षा दीजिए, मैं फिर प्रस्थान करूंगा। आंसुओं को छिपाती मां अंदर गई और जो समझ में आया उसने बेटे के भिक्षा पात्र में डाल दिया। भिक्षा लेते ही योगी आगे चल दिया। कानों में आवाज अब भी गूंज रही थी, अलख निरंजन। इस तरह से आध्यात्म के सफर पर चलकर अजय सिंह बिष्ट बन गए थे योगी आदित्यनाथ। और आज हम आपको योगी आदित्यनाथ के जीवन से जुड़ी ऐसी ही कुछ अनकही अनसुनी कहानियां बताएंगे, इसलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 के दिन पूरी गढ़वाल उत्तर प्रदेश यानी आज के उत्तराखंड के पंचूर गांव के राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट था। उन्होंने 1989 में ऋषिकेश के भरत मंदिर इंटरमीडिएट कॉलेज से इंटर की परीक्षा पूरी की, जिसके बाद उन्होंने कुटद्वार के पीताम्बर दयाल महाविद्यालय से बीएससी में एडमिशन लिया, जहां से पास होकर 1992 में उन्होंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी के फिजिक्स एमएससी में एडमिशन लिया, लेकिन उसे पूरा किए बिना ही घर छोड़कर चले गए। और फिर जब घर वापस आए तो वो एक योगी बन चुके थे। नवंबर 1993 से फरवरी 1994 तक उन्होंने कई कठिन परीक्षाओं से गुजारा खुद को, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फिर 15 जनवरी 1994 को गोरखा पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ महाराज ने पूरे विधि विधान से उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब अजय सिंह बिष्ट पूरी तरह से सन्यासी बन गए थे। ये तो थी योगी के सन्यासी बनने की कहानी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने राजनीति में कदम कब और कैसे रखा? तो बात है आज से 26 साल पहले की, जब 1998 में योगी आदित्यनाथ के गुरु अवैधनाथ ने राजनीति से संन्यास लिया और अपनी जिम्मेदारी आदित्यनाथ को सौंप दी। और यहीं से योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक पारी शुरू हुई थी।
उसी साल उन्होंने गोरखपुर से 12वीं लोकसभा में चुनाव में हिस्सा लिया और चुनाव में जीत हासिल करके वो सबसे कम उम्र के सांसद बने थे, जिसके बाद उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया और धर्म परिवर्तन के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। कट्टर हिंदुत्व की राह पर चलते हुए उन्होंने कई बार विवादित बयान दिए और धीरे धीरे करके गोरखपुर की राजनीति में उनका दबदबा बढ़ने लगा, जिसके बाद 19 मार्च 2017 में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करके योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन अब भी वो अपने परिवार से दूर थे और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। इसी बीच मार्च 2022 में वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा के शो पर गए थे, जहां उन्होंने अपनी बड़ी बहन के संघर्ष से भरे जीवन की एक झलक देखी। उन्होंने कहा कि कैसे उनकी बड़ी बहन कई किलोमीटर पैदल चलकर चाय और प्रसाद की छोटी सी दुकान चलाती हैं, मवेशियों को चारा खिलाती हैं और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर दिन संघर्ष करती हैं। जिसके बाद रजत शर्मा ने योगी जी को कहा कि आपको नहीं लगता कि जैसे सभी राजनेता अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, वैसे ही आप भी थोड़ा ध्यान रख देते। राहुल गांधी ने भी अपनी बहन को उत्तर प्रदेश के मैदान में उतारा है और आपकी बहन की कुछ तस्वीरें मैंने देखी हैं। तभी योगी आदित्यनाथ के आंखों में आंसू आ गए। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे वो रहती हैं और मुझे पता चला कि जब वहां लोग जाते हैं तो उनसे पूछती हैं उत्तर प्रदेश का हाल क्या है। कई किलोमीटर पैदल चल के घर से आती हैं, एक चाय की दुकान चलाती हैं, प्रसाद की दुकान चलाती हैं। तो आपको नहीं लगता कि सब अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, आप भी थोड़ा ध्यान रख लेते? और बड़े ही दुखी बाड़ी में उन्होंने ये कहा, मैं देखिए एक योगी हूँ और मुझे पूरे प्रदेश का ध्यान रखना होता है। आगे उन्होंने कहा कि एक मुख्यमंत्री के रूप में मैंने राजधर्म की शपथ ली है, अपने परिवार की नहीं। मुझे पूरे प्रदेश का ध्यान रखना होता है। मेरे लिए उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ की जनता ही मेरा परिवार है। मैं उनके सुख दुख में सहभागी हूँ। दोस्तों, सन्यासी जीवन जीने के लिए आपको घर, परिवार, गांव सब कुछ त्यागना पड़ता है। साल 1993 में संन्यास लेने के बाद योगी आदित्यनाथ ने अपने परिवार का त्याग कर दिया था और पिछले 30 वर्षों में वो अपने परिवार से नहीं मिले थे, जिसके बारे में बात करते हुए एक बार योगी बताते हैं कि साल 2020 में 89 साल की उम्र में उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट का देहांत हो गया था। मगर उस वक्त कोरोना काल चल रहा था और लॉकडाउन में राज्य की स्थिति संभालने के लिए वो पिता के अंतिम संस्कार में नहीं जा पाए थे। हालांकि बाद में वो अपनी मां से मिलने जरूर गए थे, लेकिन अपने पिताजी को याद करते हुए बताते हैं कि एक बार वो नजीबाबाद के चीनी मिल के उद्घाटन में गए थे और भाषण करते हुए उनका ध्यान सामने बैठी जनता में गया, जहां बैठे एक व्यक्ति का चेहरा देख योगी जी स्तब्ध रह गए। वो व्यक्ति थे उनके पिताजी आनंद सिंह बिष्ट। तभी उन्होंने तुरंत सभा खत्म की और अपने लोगों को कहा कि जाओ सामने से मेरे पिताजी को लेकर आओ। तब तकरीबन 25 सालों बाद योगी आदित्यनाथ की अपने पिताजी के साथ मुलाकात हुई। उन्होंने पिताजी के पैर छुए और फिर उनसे ढेर सारी बातें भी की। खैर, 30 वर्षों तक एक सन्यासी की तरह कड़ी तपस्या करने के बाद जब योगी आदित्यनाथ दोबारा सीएम बने थे, तब वो पहुंचे थे पंचूर गांव के अपने घर, जहां मां सावित्री कर रही थी 3 दशकों से अपने बेटे अजय का इंतजार। घर पहुंचते ही योगी ने सबसे पहले अपनी मां को माला पहनाते हुए पूछा, पहचान लिया मुझे? तभी मां ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पहचान लिया। फिर उन्होंने अपनी मां के पैर छुए आशीर्वाद लिया। मां सावित्री ने अपना ममतामयी हाथ जब योगी के सिर पर रखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। 30 वर्षों से सन्यासी जीवन जी रहे अजय को एहसास हुआ कि सन्यास के पथ पर चलते हुए उन्होंने सिर्फ एक चीज को सबसे ज्यादा मिस किया और वो है मां का प्यार और आशीर्वाद। बताया जाता है कि 1994 में सन्यास लेने के बाद योगी आदित्यनाथ 2022 में पहली बार जब अपने गांव गए थे और परिवार कार्यक्रम का हिस्सा बने थे। दरअसल सन्यास के पथ पर चलते हुए एक व्यक्ति को अपना घर, परिवार, गांव सब कुछ छोड़ना पड़ता है। साल 1998 जब योगी आदित्यनाथ के गुरु अवैधनाथ ने राजनीति से संन्यास लिया और अपनी जिम्मेदारी आदित्यनाथ को सौंप दी, उसी साल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गोरखपुर से लोकसभा चुनाव में हिस्सा लिया और 26,206 वोट से समाजवादी पार्टी के जमुना प्रसाद निषाद को हराया और सबसे कम उम्र के सांसद बन गए। जिसके बाद 1999 और 2004 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बहुमत से जीत हासिल की, लेकिन प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इसलिए उन्हें काफी मतभेद का सामना करना पड़ा। साल 2007 में तो 5 बार के भाजपा सांसद रह चुके योगी आदित्यनाथ को मुलायम सिंह की सरकार ने 11 दिनों के लिए जेल में भी डाल दिया।
इस आरोप में कि उन्होंने सरकार के आदेशों का उल्लंघन किया है। इस तरह कई कठिन परीक्षाओं से गुजरने के बाद योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से टूट चुके थे और 12 मार्च 2007 के दिन जब वो लोकसभा के सत्र में पहुंचे तो वहां अपनी आपबीती बताते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। रोते उन्होंने लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी से कहा, सर मुझे कि मैं तीसरी बार लोकसभा का सदस्य बना हूं। पहली बार 25,000 वोटों से जीता, दूसरी बार 50,000 वोटों से, तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से गोरखपुर से चुनकर आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से मुझे राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है। मैं उससे टूट चुका हूं। आगे उन्होंने कहा कि मैं आपसे सिर्फ इतना पूछने आया हूं कि मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं, और क्या ये सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। अगर सदन महोदय मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूँ। वो छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता। उन्होंने बताया कि मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है, वो सिर्फ राजनीतिक साजिश के तहत, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने वहां भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए हैं। क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। इस तरह वो कई बार राजनीतिक भेदभाव का सामना करने की बात कह चुके हैं, जिसे बताते हुए वो कई बार रोए भी हैं, लेकिन टूटे नहीं, बल्कि इस तरह उभर कर सामने आए कि 2017 में चुनाव जीतकर सीधा उत्तर प्रदेश के राजनीति में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए, जहां पहले समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव बैठा करते थे। और जब नरेंद्र मोदी की तरह ही योगी आदित्यनाथ भी एक बार कुर्सी पर बैठते हैं तो जल्दी छोड़ते नहीं। इसलिए 2022 में चुनाव में भी उन्होंने आसान से जीत हासिल की और आज उन्हें रोने वाले नहीं बल्कि रुलाने वाले राजनेता के नाम से जाना जाता है। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व विचारधारा रखते हैं और जानवरों से उन्हें काफी लगाव है। वो गोरखपुर मठ की गौशाला में गायों को चराते हैं, खिलाते हैं और बंदरों को बजरंगबली का अवतार मानते हैं। इसी को लेकर उन्होंने एक दिलचस्प कहानी सुनाई थी जब मथुरा के लोगों ने शिकायत की थी कि हमें बंदर काफी परेशान करते हैं, जो सुनकर उन्होंने ये कहा था, मैंने कहा बजरंगबली की आरती करना शुरू करो, हनुमान चालीसा का पाठ कर दो, बंदर कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। योगी कहते हैं कि आपने मेरे फोटोज देखे होंगे जिसमें जब मैं गोरखपुर कार्यालय में काम करता होता हूँ तब एक बंदर आकर मेरी गोदी में बैठ जाता है, लेकिन असल में वो पालतू नहीं बल्कि एक जंगली बंदर था। तो ये योगी आदित्यनाथ का पालतू बंदर कैसे बना? तो एक बार की बात है जब वो बंदर गोरखपुर में कार्यालय के परिसर में घूम रहा था, ठंड से ठिठुर रहा था, जिसे देख योगी आदित्यनाथ ने अपने कर्मचारी से एक केला मंगवाया और उस बंदर को दे दिया। बंदर केला लेकर वहां से चला गया, लेकिन अगले दिन वो बंदर फिर उसी समय पर उसी जगह आकर बैठ गया और योगी जी ने उसे एक और फल दिया जो लेकर बंदर वहां से चला गया। इस तरह कई दिनों तक योगी जी बंदर को फल देते रहे और 4-5 दिनों के लिए योगी किसी काम से जब बाहर चले गए फिर भी वो बंदर रोज वहां आता और उन्हें ढूंढने की कोशिश करता। फिर जब योगी जी कार्यालय में वापस आए तो एक दिन वही बंदर खिड़की से ताक झांक करते हुए उन्हें देखने की कोशिश कर रहा था। तब उसकी इन हरकतों को देख योगी आदित्यनाथ को हंसी भी आई, लेकिन उन्होंने फिर एक फल मंगवाया और कर्मचारी जैसे ही फल लेकर ऑफिस में पहुंचा तभी बंदर अंदर आकर योगी की टेबल के पास बैठ गया और जैसे ही उन्होंने बंदर को फल दिया वो फल लेकर फिर चुपचाप वहां से चला गया। तब से लेकर कई सालों तक रोजाना वो बंदर ऑफिस में आता, योगी जी की गोद में बैठ जाता और फल लेकर वहां से चला जाता। इस तरह योगी आदित्यनाथ की उस बंदर से घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आप भारत के किस महान व्यक्ति के जीवन से पर्दा उठते हुए देखना चाहते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए।